जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज है 14 जनवरी और आज के दिन आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे पूरे मिशन जेआरएफ परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज एनटीए ने आप सबको मकर संक्रांति की तोहफा देते हुए आंसर की रिलीज कर दिया है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट का सबसे बड़ा बिग अपडेट है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की क्या हुआ, आपका डिस्प्ले में आपको दिखने लगेगा, वो आपको रिलीज कर दिया है। एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्ड रिस्पांस, आपको जो साथ में क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। आपको जो भी चैलेंज वगैरह करना है, जो भी प्रश्न गलत होंगे उसका सब आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग डिफरेंट प्रोविजनल आंसर की यूजीसी नेट दिसंबर 31 दिसंबर, 2 जनवरी और 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। यानी कि किसका किसका 31 जनवरी का, 2 जनवरी का, 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 5 जनवरी एवं 6 जनवरी। तो आपका एग्जाम कब हुआ था? 6 जनवरी। 6 जनवरी वालों को क्या हुआ है, एवं 7 जनवरी वालों का भी आंसर की जो है आपका प्रोविजनल आंसर की आपको दे दिया गया है। प्रोविजनल आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। आपको चैलेंजिंग का जो विंडो है आज से लेकर के 17 जनवरी तक, यानी कि 17 जनवरी तक 11:50 तक आपका खुला रहेगा। कब तक? 17 जनवरी तक। जो भी प्रश्न आपको लगेंगे कि गलत है, आप मुझे मैसेज करिएगा मेरे टेलीग्राम पे, फिर हम लोग उसे ऑथेंटिक बुक से मिला करके देखेंगे वो प्रश्न सही है या गलत है। और उसमें आप प्रश्नों को आप जितना चैलेंज करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट लेंगे। पेमेंट का भी लास्ट डेट कब है? आपको 17 जनवरी का है। यहाँ लिखा हुआ पेमेंट प्रोसेस में भी थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, यूपीआई पेमेंट मोड से आप इन्हीं सब चीजों बाकी कर सकते हैं। बाकी आपको कहा द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। आप इसके अलावा किसी अदर मोड का उपयोग करेंगे तो आपका जो है वो चैलेंजिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ आपका आंसर की का लिंक डाल दिया गया। यूट्यूब पे भी आप पोस्ट में जाके देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझना है कि चैलेंजिंग आंसर की आपको करना कैसे है। अगर ऐसी स्थिति में आपको नहीं करना, ऐसा धुंधला नहीं दिखाना, आपको साफ साफ ऐसे होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर ये सही है, इस हिसाब से आपको करना है। क्या करा? यू विल क्वेश्चन आईडी इन नो सिक्वेंस ऑर्डर द कैंडिडेट द क्वेश्चन। आपको अगर ऐसा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका इसको आंसर की आप इसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि किसी और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा ना, ऑप्शन के हिसाब से अगर सही है तो मतलब वो सही है। अगला आपको चेक कैसे करना, आपको यह समझना है। चेक कैसे कर सकते हैं आप? चेक करने के लिए आपको देखेंगे एक तरफ, आपको मैं यहाँ फ्रेश पेज ले लेता हूँ, यही यही थोड़ा सा आपको आप देखेंगे यहाँ आपका क्वेश्चन आईडी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको बॉक्स दिया होगा। आप एक कॉपी में क्वेश्चन को लिख लिया, दूसरा कोई आपके पास डिवाइस वगैरह हो तो मिला लीजिए, बस उसमें टिक लगाते चलिए। इसका एक का बी सही है, एक का सी सही है, एक का डी सही है, एक सही है, जितने हैं बस उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका जो प्रश्न संख्या के सामने में क्वेश्चन सही होगा उसमें आप लगा दीजिएगा और टिक लगाते चलिएगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप पूरा मिला सकते हैं। इधर प्रश्नों की संख्या होगा 1 2 3 4, ऐसे करके आप पूरा उसे मिला लीजिएगा। और जो भी होगा, और एक चीज मैं आपको बता दूं फिर से यहाँ, कि आपको पर क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड पेमेंट पर क्वेश्चन 200 रुपया ईच क्वेश्चन चैलेंजिंग, यानी कि एक क्वेश्चन का फी कितना? आपको 200 रुपया लगेगा, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका फाइनल आंसर की भी दे देगा। यानी आपको 6 जनवरी से मात्र 15 जनवरी, यानी कि 4 5 9 से 10 दिन, 10 दिन ही मान लेते, 10 दिन के अंदर आपको, हालांकि 9 ही दिन हो रहा है, 10 दिन के अंदर ही आपको प्रोविजनल आंसर की दे दिया। तो आपको 17 से बहुत होगा तो 25 तक, यानी कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिनका कटअप आप देखिएगा, प्रश्न आप हमको बताइए कितना सही, उस हिसाब से हम लोग कटअप तय करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बन रहा है, उस कटअप को देख करके आपको हतोत्साहित नहीं होना। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अनुभव के अनुसार आपको बताते हैं कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा। तो आपको अगर उसमें नहीं
नहीं आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ आपका फिर से गिर जाए या कट ऑफ उतना ही अनुमानता रहे, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा तब तक हर यूट्यूबर या कोई भी क्लासेस सिर्फ अनुमान लगाता है। इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। और जिनका लग रहा है कि नेट हो जाएगा, जिनको भी लग रहा है कि नेट नेट भी हो जाएगा, नेट या जेआरएफ हो जाएगा, वह तुरंत पुनः, आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो पुनः आप फिर से क्लास में लग जाइए और नेट के सिलेबस को पुनः फिर से दोहराइए। क्यों? क्योंकि यही आपका अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर आया है, झारखंड में भी आया है, बिहार में भी बेट आने वाला है, आपका एमपी में आया है, कई राज्यों में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग वो नेट का ही पाठ्यक्रम रहता है। इसलिए आप तुरंत आप क्या करेंगे कि आप समय को बर्बाद, और जिनका नहीं हो पा रहा, लग रहा है कि जिनका कुछ प्रश्नों से छूट जा रहा, वो अपने समय को बर्बाद ना करते हुए तुरंत आप तैयारी में पुनः लग जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी यूनिट में पढ़ाऊंगा डीपली व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जा रहा है एकदम डीपली अंदर जाके पूछा जा रहा। तो मैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे मैं पूरे आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गोदान पढ़ा दिया उपन्यास में, अभी राग दरबारी आपका चल रहा है, राग दरबारी चल रहा, उधर आपका हमने काव्य लक्षण पढ़ा दिया, प्लेटो भी पढ़ा दिया है। अब धीरे धीरे हमने ये भी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। उधर शुक्ल सीरीज हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, नगेंद्र सीरीज हमने आपको पढ़ा दिया, नगेंद्र सीरीज में कुछ बाकी है, मैं धीरे धीरे पूरा करूंगा। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग नियमित रूप से अपनी तैयारी को बरकरार रखें।